साथियों, संस्कृत ट्यूटोरियल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, झारखंड पीजीटी संस्कृत जो 2023 की जो परीक्षा है, परीक्षा तिथि की घोषणा हो चुकी है। 18 अगस्त से 9 सितंबर के मध्य परीक्षाएं होंगी। तो अब समय बिल्कुल कम है और जो समय है उस समय का सदुपयोग करना आवश्यक है। तो ऐसे समय में अब हम लोगों ने जो कुछ पढ़ लिया है उसका अभ्यास होना ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते आज मैं जो पाठ्यक्रम में दर्शन है, दर्शन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन दर्शन पर आधारित प्रश्न का एक अभ्यास सत्र लेकर के मैं आया हूँ। आप देख रहे हैं कि न्याय दर्शनोपरि आधारितानि प्रश्नानि, इसका अर्थ हुआ कि आज का जो हमारा सेशन है वह दर्शन में भी न्याय दर्शन पर आधारित प्रश्न रहने वाला है। न्याय दर्शन से संबंधित जिन ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में जिनकी आने की संभावनाएं अधिक हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। इससे पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए सेशन को और लाइक करिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न हमने रखा है वह है कि चत्वारि प्रमाणानि कस्मिन् दर्शने अंगीकृतानि, अर्थात 4 प्रमाण को मानने वाला दर्शन कौन है। तो वह कौन सा दर्शन है? तो न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन 4 प्रमाण को मानता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन न्याय दर्शने कति पदार्थाः तत्वानि प्रतिपादिताः, अर्थात प्राचीन न्याय दर्शन में कितने पदार्थ अथवा तत्व प्रतिपादित हैं। प्राचीन न्याय दर्शन कहिए अथवा न्याय दर्शन कहिए, तो कितने पदार्थ हैं? तो 16 पदार्थाः, 16 पदार्थों को स्वीकार करता है न्याय दर्शन। ठीक है। इसी तरह से अलग अलग अन्य और दर्शन के अनुसार अलग अलग संख्याएं होंगी, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है कि न्याय दर्शनस्य प्रवर्तकः कः, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका उत्तर आप देख रहे हैं, अक्षपाद गौतम। अक्षपाद गौतम इसके प्रवर्तक हैं। तो महर्षि जो गौतम हैं उनका अन्य नाम जो है अक्षपाद भी है। अक्षपाद के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि गौतम को अन्य नाम किन नामों से जाना जाता है, तो इसका भी उत्तर अक्षपाद गौतम होगा। ज्ञानेन्द्रियाणि कानि सन्ति, ज्ञानेन्द्रियाँ कितनी हैं? आप जानते हैं ज्ञानेन्द्रियाँ कितनी हैं? तो ज्ञानेन्द्रियाँ 5 हैं और कर्मेंद्रियाँ भी 5 हैं और एक जो है उभय इंद्रिय है। उभय इंद्रिय क्या है आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है। तो ज्ञानेन्द्रियाँ कितनी हैं? तो ज्ञानेन्द्रियाँ हैं 5। कौन कौन? चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना और त्वक। ये जो 5 हैं ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। कौन कौन? चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना और त्वक, यानी अर्थात त्वचा। तो ये 5 ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। ठीक है। इसके अलावे 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। वह 5 कर्मेंद्रियाँ कौन कौन हैं? देखिए, वाक, पाणि, पाद, अपायु, उपस्थानम, ये 5 जो है कर्मेंद्रियाँ हैं। ठीक है। वाक, पाणि, पाद, अपायु, उपस्थानम, ये 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। ठीक, देख लिए। अब देखिए, संकल्पमिंद्रियम की मस्ति, संकल्पमिंद्रियम की मस्ति। तो संकल्पमिंद्रियम क्या है? तो मन। मन जो है वह संकल्प इंद्रिय है। ठीक है। अगला प्रश्न को देखिए, ईश्वर सिद्धि कस्य दर्शनस्य प्रतिपाद्यो विषयः, अर्थात ईश्वर सिद्धि किस दर्शन का प्रतिपाद्य विषय है। 7वां प्रश्न है, इसको देखिए उत्तर। तो न्याय दर्शन का प्रतिपाद्य विषय है। अगला प्रश्न देखिए, न्याय सूत्रे कियंतो अध्यायाः, अर्थात न्याय सूत्र में कितने अध्याय हैं। तो 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय न्याय सूत्र में। ठीक है। अगला देखिए,
अगला हमारा प्रश्न है, न्याय दर्शनानुसारेण कति प्रमाणानि कानि च तानि। न्याय दर्शन के अनुसार कितने प्रमाण हैं और वह कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है चत्वारि प्रमाणानि। 4 प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष अनुमानम शब्दः उपमानम च। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, ये 4 प्रमाण न्याय दर्शन स्वीकार करता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न हमारा है। 10वां प्रश्न देखिए क्या है, न्यायस्य मूलोद्देश्यम किम। न्याय दर्शन का मूल उद्देश्य क्या है? क्या है? शास्त्रानुचिंतन द्वारा मोक्ष, अर्थात शास्त्रों के चिंतन के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति ही न्याय दर्शन का मूल उद्देश्य है। ठीक है, शास्त्र के द्वारा, शास्त्र चिंतन के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति ही इस न्याय दर्शन का मूल उद्देश्य है। न्याय दर्शने कति कारणानि सन्ति। न्याय दर्शन में कितने कारण हैं? कितने कारण हैं? आइए देखें। तो त्रीणि, 3 कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? समवायी कारणम, असमवायी कारणम और निमित्त कारणम। कौन कौन है? समवायी कारणम, असमवायी कारणम और निमित्त कारणम। तो ये 3 कारण जो है न्याय दर्शन में है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 12, षड आस्तिक दर्शनानि कानि सन्ति। 6 आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? 6 आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? तो जैसा कि आप पता है आपको कि आस्तिक दर्शन 6 हैं और नास्तिक दर्शन जो है वो 3 है ना। तो 6 आस्तिक दर्शन कौन कौन हैं? तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ठीक है, मीमांसा जो आपका है इसे पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 13वां प्रश्न देखिए, न्याय दर्शनम कई नाम भी गायते। अर्थात न्याय दर्शन अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो वह कौन सा है? तो प्रमाण शास्त्रम, आन्वीक्षिकी, हेतु विद्या, तर्कशास्त्रम, ऊह। कौन कौन? तो न्याय दर्शन को हम प्रमाण शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, आन्वीक्षिकी के नाम से भी जानते हैं, हेतु विद्या के नाम से जानते हैं, तर्क शास्त्र के नाम से जानते हैं और ऊह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये न्याय दर्शन के अन्य नाम हैं। तो इनसे भी प्रश्न बनने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ठीक है, अगला 14वां प्रश्न देखिए, न्याय पदार्थानाम का संख्या। न्याय में पदार्थों की संख्या क्या है? न्याय में पदार्थों की संख्या क्या है? तो कितनी संख्या है? तो सप्त संख्याएं हैं, 7 हैं। ठीक है, अगला देखिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम की मस्ती। ये हमारा जो है 15वां प्रश्न जो है इस सेशन का आखिरी प्रश्न होने वाला है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम की मस्ती। तो प्रत्यक्षम ज्ञानम एव इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम अस्ति। ठीक है, तो यह हमारा 15 प्रश्नों का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सेशन था। कैसा आपको लगा कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह से अन्य जो 5 दर्शन और हैं उन पर भी हम इसी तरह से, और मैं प्रयास करूंगा कि अगले सेशन में हम प्रश्नों की संख्या हम बढ़ाएंगे। 30 से 40, 50 प्रश्नों को एक साथ सेशन में हम लेकर के आएंगे। और फिर एक सेशन हम ऐसा भी करेंगे जिसमें सभी दर्शनों का एक मिक्स क्वेश्चन जो है उसमें रहे। तो इस तरह से, और फिर अन्य जो भी पाठ्यक्रम विषय हैं उस पर भी हम अभ्यास सेशन लेकर के आने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, है ना। वीडियो को शेयर करिए और इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।